सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एमपीएस इंफोटेक्निक लिमिटेड या फिर विशेष इंफोटेक इसने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। लेकिन इससे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, कंपनी के अंदर जो ट्रेडिंग है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, ट्रेडिंग क्यों बंद हुई है और इसको लेकर मैंने कई बार पहले भी आपको समझाया था, अवेयर किया था कि कंपनी के आने वाले टाइम में ट्रेडिंग बंद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई कंपनी एनुअल लिस्टिंग फीस होती है वो पे नहीं कर रही है। ठीक है, ना एनएससी को दे रही है ना बीएससी को दे रही है। अगर वहाँ पर एनुअल लिस्टिंग फीस ही पे नहीं करेगी तो ये जो कंपनी है इसको वहाँ से रिलिस्ट कर जो ना भी अनलिस्टेड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग फीस पे कर देंगे तो इसको फिर से रिलिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कहानी हुई है। और अब रिजल्ट्स कैसे आए हैं तो चलिए वो देख लेते हैं भाई, और इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखा है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्वार्टर एंडेड है और ये आपको जो ना भी 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो अब की बार जो टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू हमें देखने को मिला भी हुआ 10,63,000 का। प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 12 लाख का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी 1,14,00,000 का। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकम में काफ़ी बड़ा फॉल रहा है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी इनकम में गिरावट रही है। ठीक है, वहीं आप लोग देखो टोटल एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, तो अब के बार खर्चे कैसे हैं 1,32,00,000 के। प्रीवियस में क्या थे भी 1,06,00,000 के आसपास, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,45,00,000। एक्सपेंस कम हुआ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, और प्रीवियस क्वार्टर से एक्सपेंस इंक्रीज है। बट रिवेन्यू तो भाई अब की बार फिर वही बात है, एक्सपेंस से तो कम ही है, मतलब कंपनी ने फिर से लॉस बनाया है। कितना लॉस बनाया चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार लगभग 1,10,00,000 का लॉस है। प्रीवियस में 82 लाख का था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,13,00,000 का लॉस। तो कंपनी फिर से आप लोग लॉस में जाते हुए नजर आ रही है। कंपनी को हर बार लॉस हो रहा है, तो ये एनुअल लिस्टिंग फीस कहाँ से पे कर देगी। ठीक है, तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर वगैरह, यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना भी, 3-3 पैसे 2-2 पैसे यही आ रहा है। और रही बात अभी एनुअल लिस्टिंग फीस पे की, तो अभी कंपनी एक बार फिर जो अभी एनुअल लिस्टिंग फीस पे नहीं करते हुए नजर आ रही है। ये जो नोट्स है ना, इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इन्हें भी जरूर पढ़ना आप लोग। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कंपनी एनुअल लिस्टिंग फीस पे नहीं करी है, तो इसीलिए जो अभी कंपनी के ऊपर ये कार्रवाई की गई है एक्सचेंजेस की तरफ से, जहाँ पर ये जो ट्रेडिंग है वो बंद हुई है। ठीक है, तो एनुअल लिस्टिंग फीस पे कर देगी तो आप लोग देखोगे भी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो भी इसका जो 11th कॉलम है ना, इसी के बारे में लिस्टिंग फीस फॉर फाइनेंशियल 2023 22-23 एंड 23-24 एनएससी एंड बीएससी अमाउंटिंग ऑफ 11 लाख टू 9.57 लाख। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली आउटस्टैंडिंग ड्यू, तो ये आप लोगों ड्यू होते हुए नजर आ रही है। फिर इसके ऊपर आप लोग देखोगे भी इंटरेस्ट लगाया गया है 18%, 12%। तो ये सारी चीज़ें ड्यू होते हुए नजर, इसी वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सा सख्त कदम उठाया भाई। कंपनी लॉस में कहाँ से फीस पे कर दे, तो इस स्टॉक में पैसा लगाना अभी के टाइम गलत ही बात है। तो ये इसके रिगार्डिंग आप लोग ये डिटेल में पढ़ लेना भी, अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो, और मौका मिले तो भी देखो इससे निकलने के बारे में सोचना। एसेट्स वगैरह आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले हमें कम होते हुए नज़र आ रही है। और बोरोइंग की अगर बात करें कंपनी के ऊपर डेट की, तो आप लोग देख सकते हो भी शॉर्ट टर्म में तो है नहीं भी, सॉरी लॉन्ग टर्म में तो है नहीं, शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर जो डेट है वो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 30 करोड़ के आसपास है। 30,57,00,000 था प्रीवियस में, और अब के बाद 30,94,00,000 हो गया है। तो कंपनी के ऊपर डेट है। इसके अलावा कोई और अपडेट आई नहीं भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।